तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका गणित विषय का वो पेपर जो कि प्यारे बच्चों आज आपका होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, सुबह के 5 बजे मैं पूरा का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। अभी प्यारे बच्चों जिस समय इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ ना, सुबह के 5 बजे हुए हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ से इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लें, क्योंकि देखो जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के कक्षा 12 के आपके गणित विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षा में टॉप कर सको। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका गणित विषय का पेपर है और जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो अपन एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों पूछा है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा। केवल स्वतुल्य इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। दूसरा जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका देखो एक आ जाएगा। और दूसरे के बाद में देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा। तो देखो तीसरे का राइट आंसर बी लिख लें। और तीसरे के बाद में देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। और इसके बाद में देखो पांचवें नंबर के क्वेश्चन को पढ़े तो देखो पांचवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों ये होगा। और उसके बाद में देखो छठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो देखो छठे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का ये आ जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा यहाँ तक का क्वेश्चन पेपर समझ लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं, ताकि आपको पूरा पेपर समझ में आ सके। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको दिए गए हैं। तो आप लोग इनको पढ़ते चले बराबर और पूरा का पूरा पेपर समझ ले। कुल मिला के प्यारे बच्चों देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन जो आपके थे ना परीक्षा में 6 तक के, इनके उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। तो चलो प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को बता देता हूँ। रिक्त स्थान पूर्ति में प्यारे बच्चों देखो पहला क्वेश्चन, यदि तब एफ का मान होगा, देख सकते हो प्यारे बच्चों तब एफ का मान कितना होगा। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा -1। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका पूछा है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना होगा इसमें y बराबर 4x प्लस सी। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों यहाँ पर y बराबर 4x प्लस सी, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका पूछा ना, इसमें प्यारे बच्चों आपको देखो के का मान बताना। तो देखो इसका मान प्यारे बच्चों आपका 1 आ जाएगा। और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आएगा 0। तो देखो इसका मान प्यारे बच्चों देखो कितना होगा, 0 होगा। और पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, पांचवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा, ये ए बी कैसी घटना है। तो देखो यहाँ से आपको लिखने है स्वतंत्र घटनाएं हैं। देखो स्वतंत्र प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा। और उसके बाद में देखो छठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो छठे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा पाई और 2 पाई, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या लिख कर आओगे आप लोग यहाँ पर, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको लिख देना पाई और उसके बाद में 2 पाई, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको कवर करवाए जाएंगे। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 3 जो प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, तो 3 का उत्तर प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो देखो पहला वाला जो क्वेश्चन पूछा ना आपका इसमें, तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूरी तरह से आपका सत्य होगा। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा आपका, दूसरे नंबर का क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो ये आपका क्या होगा, असत्य होगा। पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, ये भी आपका प्यारे बच्चों देखो सत्य हो जाएगा। और छठे नंबर का क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों दे रखा है, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो पूरा का पूरा। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों जोड़ी के मिलान को इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा कंप्लीट करके जाना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ।
पहले नंबर की जो जोड़ी है ना प्यारे बच्चों देखो किससे मिलेगी, देख सकते हो पर जो पहले नंबर की जोड़ी अपन मिलाए उसके पहले प्यारे बच्चों देखो आप लोग देख लीजिएगा, दूसरे नंबर की जोड़ी के बाद प्यारे बच्चों आपका ऐप से हो जाएगा, दूसरे की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो आपकी ऐप से मिल जाएगी, और दूसरे के बाद में देखो तीसरे नंबर की जोड़ी के बाद प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ई नंबर से। देखो तीसरे की जोड़ी के बाद प्यारे बच्चों किससे करोगे, तीसरे की जोड़ी के बाद प्यारे बच्चों आप लोग ई नंबर से कर लेना, और तीसरे के बाद में देखो प्यारे बच्चों चौथे नंबर की जोड़ी के बाद प्यारे बच्चों आप लोग कर लोगे सी नंबर से, चौथे के सी से कर लेना, और चौथे के बाद में देखो पाँचवें नंबर की जो जोड़ी आपको दे रखी है ना, पाँचवें की जोड़ी के बाद प्यारे बच्चों आप लोग डी से कर लोगे, और इसके बाद में देखो छठे नंबर की जो जोड़ी प्यारे बच्चों आपको दे रखी है ना, तो छठे की जोड़ी के नाम प्यारे बच्चों आपका देखो ऐसे हो जाएगा, और छठे के बाद में देखो प्यारे बच्चों सातवें नंबर की जो जोड़ी आपको दे रखी है ना, सातवें की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो किससे मिल जाएगी, आपकी बी से मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें, और जो बाकी अब आपकी पहली वाली बची थी ना, इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आप लोग जी नंबर से कर लेना। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग पूरी की पूरी जोड़ी का मिलान कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं, तो चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखो इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर दे रखे हैं, तो चलो मैं आपको इनके उत्तर बता देता हूँ। पहले का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, दूसरे का उत्तर ये दे रखा है, और तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा, चौथे का उत्तर ये दे रखा है, पांचवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, छठे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग देख लें। तो देख सकते हो पर जो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है, 6 के बाद में जो क्वेश्चन पूछा उसका उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, और उसके बाद में देखो आगे जो आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि प्रश्न नंबर 8, तो देखो 8वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा। और 8 के बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे प्रश्न नंबर 9 जो पूछा है ना, 9वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्यारे बच्चों देख सकते हो पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया, ये 9वें क्वेश्चन का उत्तर है। 9वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप लोग प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को देख कर जाना। आपको प्यारे बच्चों देख सकते हो प्रश्न नंबर 10 का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया, ये आपका पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है पूरा। 10 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लें, और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से समझ के जाना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार से पूछा गया है। 9 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को देख लें। 10 के बाद में देखो 11, 12, 13 को इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के पेपर को देख लीजिएगा। देख सकते हो पर जो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये दे रखा है। 12 के बाद में जो क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में, उन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है। 13 के बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखे हैं, उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, आप लोग देख कर लिख दीजिएगा। 14 के बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में दे रखे हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा है। और 15 के बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो 15 के बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। तो देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 15 आपका पेपर में ये होगा, 16 ये दे रखा है। 16 के बाद में देखो 17, 18, 19 इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। प्रश्न नंबर 20 प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया। 21वां क्वेश्चन ये दे रखा, 22वां और 23वां क्वेश्चन ये लिखा है। देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 17 ये पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को देख लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मैंने प्रश्न नंबर 17 का उत्तर बता दिया। 17 के बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है, और 18 के बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 19 के बाद में देखो आगे के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको बता दिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग सभी के सभी इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों समझ भी लो। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा।
वह इसके बाद में जो क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों पेपर में दे रखे हैं ना, उन क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख लें। अब पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे प्रकार से समझ कर जाना, जैसे कि मैंने बताया। प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा। ये भी प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। 23 के बाद में जो आगे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में आपको दे रखे हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से समझ लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।